चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आगे देख। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम धरती से चांद का पूरा हिस्सा नहीं देख सकते हैं। हम उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। धरती से चांद का 41% हिस्सा तो नजर ही नहीं आता है। गोल नहीं है चांद। अक्सर लोगों को लगता है कि चांद का आकार गोल है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल नजर आता है, हालांकि इसका सही आकार अंडाकार है। कैसे हुआ चांद का जन्म? दोस्तों, चांद का जन्म तब हुआ जब एक भटकता हुआ ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। दोनों की टक्कर से बहुत सारा मलबा निकला, जो पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होने लगा। जब सारा मलबा एक जगह पर इकट्ठा होकर एक बड़ा सा पिंड बन गया तो चंद्रमा का निर्माण हुआ। का स्तर काफी बढ़ जाता है, मतलब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन शक्ति को कम कर देता है। इसी के कारण हर शताब्दी में पृथ्वी 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यमय है। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, चांद के भी है। एक तरफ से चांद हमको इतना सुंदर दिखाई देता है कि लोग अपनी प्रेमिकाओं की तुलना चांद से करने लगते हैं। वो गाना सुना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी। लेकिन दूसरी तरफ ना, चांद इतना काला है और इतना ठंडा है कि आदमी की 1 सेकंड में कुल्फी बन जाएगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया है। इसका दक्षिणी ध्रुव रहस्यमय माना जाता है। यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, नासा के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पहाड़ और गहरे गड्ढों से भरा हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहाड़ और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। लेकिन हमारे महान देश भारत ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। अब दूसरा सवाल ये है कि चंद्रमा अपनी बहन पृथ्वी से टकरा गया तो चंद्रमा और पृथ्वी में बड़ा कौन है? मेरा मतलब है कि किसकी उम्र ज्यादा है। धरती से उम्र में छोटा है चंद्रमा। हाँ, लगभग 4.5 अरब साल पुराना है चंद्रमा। कितने? 4.5 अरब साल। ये पता तब चला जब कुछ अंतरिक्ष यात्री धरती पर चांद की चट्टानों को लेकर के आए थे। इनके विश्लेषण से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। सौर मंडल के बनने के ठीक 6 करोड़ साल बाद चंद्रमा बना था। चांद पृथ्वी से लगभग 4 अरब साल छोटा है, मतलब हमारी पृथ्वी माता चंद्रमा की बड़ी बहन है। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर है। विक्रम लैंडर और रोवर 14 दिन काम करेंगे। विक्रम लैंडर और रोवर की उम्र 14 दिन ही है। सूरज की रोशनी में 14 दिन तक सौर ऊर्जा लेते रहेंगे और काम करते रहेंगे। 14 दिनों के बाद जब रात होगी तब तक मिशन मून पूरा हो चुका होगा। अब सवाल ये है कि चंद्रमा है क्या, उसकी पोजीशन क्या है? चांद है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, क्या है भैया? तो भैया, चांद ना ही ग्रह है ना ही तारा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसा नहीं है कि चांद का पृथ्वी से कोई लेना देना ही नहीं है। चांद दूर जरूर है, लेकिन पृथ्वी से रिश्तेदारी पूरी निभाता है। कैसे रिश्तेदारी निभाता है, आज वो भी आपको समझा देते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों कि अगर चांद रिश्ते में हमारा मामा ना होता तो क्या होता? अगर चांद ना होता तो क्या होता? भैया, अगर चंद्रमा ना होता तो रात में अंधाकुप अंधेरा होता, मतलब अमावस और पूर्णमासी का चक्कर ही खत्म हो जाता। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटों का होता, क्योंकि तब सूर्य की टॉर्च डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती। चंद्रमा के ना होने से पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा का आकार बदल जाता। समुद्र की लहरें चंद्रमा के ना होने से 1/3 और ऊंची उठने लगती। चंद्रमा ना होता तो सूर्य ग्रहण भी ना होता, क्योंकि तब पृथ्वी और चांद के बीच आने वाला कोई होता ही नहीं। अब सवाल यह है कि चंद्रमा इतना ज्यादा चमकता कैसे है? इतनी रोशनी कहां से लाता है? चंद्रमा की रोशनी, चांद के पास अपना कोई लाइट का सोर्स नहीं है दोस्तों। चांद पर -डिग्री में टेम्परेचर है। चांद एक ठंडा उपग्रह है। चांद पर सूरज रोशनी मारता है और चांद हमारी तरफ अपनी रोशनी फेंक देता है। चांद की तुलना में सूरज 14 गुना ज्यादा चमकीला होता है। सूरज के बराबर रोशनी करने के लिए 3,98,110 पूर्णमासी के चंद्रमा और जन्म ले लें तब भी सूरज की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या चांद पर ग्रेविटी है?
क्या वहां पर किसी तरह की कोई हवा चलती है? और चांद पर जाने के बाद आदमी गूंगा और बहरा क्यों हो जाता है भैया? चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती है। देखिए भैया, चांद पर वायुमंडल है ही नहीं, इसका मतलब वहां पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती। आप वहां अपना मुंह चलाते रहिए, लेकिन आवाज आगे ट्रैवल नहीं करेगी। इसके अलावा चांद से आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी तो है, लेकिन धरती जितनी मजबूत ग्रेविटी नहीं है। आप ये मान लीजिए कि अगर चांद पर पिच बनी होती और धोनी छक्का मार दे तो बॉल दूसरे शहर में जाकर गिरेगी, उड़ती ही चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6 गुना कम है। अगर किसी व्यक्ति का वजन धरती पर मान लीजिए 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम ही हो जाता है। चांद पर रहने का एक फायदा तो है कि वहां वजन घटाने का कोई टेंशन ही नहीं है। आप चाहे जितने भी मोटे हो, वजन कम ही निकलेगा। अब सवाल ये भी है कि अगर चांद ना होता तो पृथ्वी का क्या होगा? चांद के कारण पृथ्वी की रफ्तार हो रही है कम। भैया, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इस समय ज्वार भाटा का स्तर काफी बढ़ जाता है। मतलब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान चंद्रमा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।